बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सज्जाद मीर के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मरियम खुर्शीद। नाज़रीन, आज के जो मौज़ूआत हैं उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि चीन और भारत के दरमियान जो है वो लद्दाख कशीदगी के बाद ट्रेड वॉर भी शुरू होने को है। गुज़श्ता रोज भारत ने अपनी तमाम टेलीकॉम कंपनियों को कहा है कि वो तमाम चीनी कंपनीज के साथ किए जाने वाले टेलीकॉम मुआहदों को मुंजमद या खत्म कर दे। इसके अलावा आइंदा किसी भी प्रोजेक्ट में चीनी कंपनी से टेंडर ना लिए जाएं। इस पर हम आज बात करेंगे। आज का जो हमारा अगला मौजू होगा वो है कि कौमी सलामती के साबिक मुशीर जॉन बोल्टन ने अपनी किताब में दावा किया है कि अमेरिका में आइंदा इंतखाबात जीतने के लिए सदर ट्रंप ने चीन से मदद मांगी है। उनकी किताब का नाम है द रूम वेयर इट हैपेंड। इसमें उन्होंने बहुत अहम इंकशाफात किए हैं, उसको प्रोग्राम में शामिल करेंगे और सज्जाद मीर साहब से इस पर उनकी राय भी लेंगे। आज का जो हमारा तीसरा मौजू होगा वो है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल के दरमियान टेलीफोनिक राबिता हुआ है। ये राबिता कितना अहम है हुकूमत के लिए, उस कितना खतरे का बाइस बनेगा। इसके अलावा प्रोग्राम में दीगर अहम मौज़ूआत भी शामिल करेंगे। हमारे साथ रोजाना की तरह सीनियर तज्ज़ियाकार सज्जाद मीर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप सुनाएं क्या हाल चाल? सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर, चाइना और भारत की बात कर ली जाए, मामला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। भारत ने अब तमाम पड़ोसियों से लड़ाई कर ली है जिसमें नेपाल भी शामिल है। आखिर में ये लड़ाई नई नहीं है। इंडिया की और चीन की लड़ाई तो खैर खासी पुरानी है। हिमाचल प्रदेश में भी झगड़ा है, लद्दाख में भी झगड़ा है। तिब्बत के दलाई लामा को भी उन्होंने अपने यहाँ बना दी थी, नेहरू के जमाने में दी थी, उनको जगह दी थी। ज़ाहिर है उनकी तो सॉवरेनिटी का मसला है, तिब्बत तो अब चीन का हिस्सा है, सारी बात है। लेकिन ये जो लड़ाई है ना ट्रेड वार, ये नई नहीं है। जो चीन की खास तौर पर कंपनी जिसके मोबाइल भी पाकिस्तान में बिक रहे हैं, हुआवे, ये दुनिया की आंखों में खटक रही है। और खटकने की बात यह है कि जर्मन दूसरे बहुत से मुल्कों ने इसको ठेके दे रखे हैं टेलीकॉम की चीजों के खास तौर पर। सही। और जगह जगह ये वो चीजें तामीर कर रही है जो पहले अमेरिकन कंपनियां या यूरोपियन कंपनियां किया करती थी। अब यूरोप वाले भी चीन की इस कंपनी से सस्ता पड़ता है और इनकी टेक्नोलॉजी भी बहुत साउंड है, इनको बुलाते हैं। मिसाल के तौर पर भी यूरोप में जो सबसे बड़ी बात चल रही 5G की थी जी कि 5G आ गया तो पता नहीं दुनिया बिल्कुल बदल जाएगी। ये तो कोरोना की वजह से सारी सूरत जो है वो अपसेट हो गई है। वरना लगता था किसी वक्त भी जो 5G है वो लॉन्च कर दिया जाएगा। और चीन अगर पहले लॉन्च कर दे तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि टेक्नोलॉजी पर उनका कब्जा जो है वो बेहतर हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा अमेरिका की निस्बत, यूरोप की निस्बत, और वो एक ताकत बन के उभरेगा। सर, इसके बारे में काफी अफवाहें भी थी कि 5G के लिए कोरोना का इसका ओवरलैप कुछ चीजें हैं कि इसको पूरी दुनिया को स्टक कर अफवाहें बड़ी फैली हुई थी। टावर जहाँ 5G के थे उनको गिराया गया, बहुत कुछ किया गया, वो दूसरी बात है। ये कह रहा हूँ कि हुआवे और दूसरी कंपनियां चीन की इतनी बड़ी हो गई थी कि वो यूरोप की और अमेरिका की कंपनियों का इंटरनेशनल टेंडर्स में मुकाबला कर रही थी। भारत में भी उसी कंपनी ने या उन्हीं कंपनियों ने जो है दो काम, टेलीकॉम का काम जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, और दूसरा रेलवे का काम। रेलवे का काम ये है कि हम भी जो कुछ करा रहे हैं, इंजन मंगवा रहे हैं या कर रहे हैं या पटरियां बचाना चाह रहे हैं, जिसे ML1 कहते हैं, वो सारा का सारा चीन की मदद से भारत ने इस तरह के बहुत बड़े ठेके दिए हुए थे। अच्छा, साम्राज्य में ये भी होता है कि किसी मुल्क के ठेके तोड़वा कर उसकी जगह अपनी कंपनियों को लॉन्च किया जाता है। मेरा ख्याल में अमेरिका उसको एक लंबे अरसे से कह रहा होगा कि आप चीन को क्यों ये ठेके दे रहे हैं। सही। हाँ, उनको बहुत सस्ता पड़ता होगा, अच्छा पड़ता होगा, काम पड़ता होगा, तो उन्होंने इस लड़ाई का बहाना बना के कुछ चीन अमेरिका को खुश करने के लिए ये ऐलान कर दिया कि इस ठेके को मंसूख करो और आइंदा से चीन की कंपनियों के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग न करो। ये ट्रंप की वार का हिस्सा है। ट्रंप इस तरह चाहता है। इंडिया की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो चीन को जवाब दे या जो चीन को कहे कि हम आपके साथ कारोबार नहीं करते या वो चीन का बेनिफिट न उठाए। अब ये जब वाकया हुआ है तो उसे मौका मिल गया, वो साथ ही अमेरिका को कहेगा कि देखो मेरा इतना नुकसान हो गया है, अब आप कंपनी अगर मेरे यहाँ काम करें तो सस्ते दामों करें और कम से कम कंपटीशन करें अमेरिका चीन के साथ। तो ये ट्रेड वार शुरू हुई, ये आसान नहीं है क्योंकि चीन का बहुत सारा रॉ मटेरियल जो है वो इंडिया आता है और सस्ता पड़ता है और वो अच्छा पड़ता है। और इंडिया की इकोनॉमी जो वो चल रही है चीन की उन्हीं चीजों की मदद से, उसी खाम माल की मदद से चीन से आता है और उसी टेक्नोलॉजी की मदद से वो आगे बढ़ना चाह रहा था जो चीन उनको देने को तैयार था और दे रहा था।
अच्छा, अब इस पे बहुत से सेटबैक पैदा करना चाहता है चीन, अमेरिका। वो कहना चाहता है कि चीन को किस तरह उसकी बढ़ती हुई एडवांसेस को, टेक्निकल एडवांसेस को, ट्रेड में एडवांसेस को, साइंस में एडवांसेस को रोका जाए। अब मसलन उसको यही फिक्र पड़ी हुई है कि कहीं वैक्सीन जो है चीन पहले न बना ले। पहले तो सारा इस पूरी किस्से को इस्तेमाल किया गया चीन के खिलाफ, गोया चीन ने साजिश की है, गोया सारा काम चीन ने किया है, गोया ये वायरस इसने बनाया था, गोया वायरस इसने बना के अमेरिका में लॉन्च किया है, यूरोप में लॉन्च किया है। जब ये बात चल ना पाई तो अब वो ये करना चाहता है कि तजारत के मैदान में, अब देखिए ये अमेरिकी तो एक कंज्यूमर सोसाइटी है जी, वो तो इस तरह कंज्यूमर सोसाइटी में है कि वो वहां अगर जीन बनाई जाए एरिज़ोना में या कहीं और, तो वो जीन उनको पड़ती है मिसाल के तौर पर $100 की। $100 वही अगर वियतनाम में, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में बने तो उनको $20 की पड़ती है। तो अमरीकियों को क्या पड़ी हुई कि महंगी चीज खरीदे, वो सस्ती चीज खरीदते थे। सही। चीन ने इस सूरत हाल में बढ़ के रख दी थी मार्केट अमेरिका की। चीन में चीजें बनती थी, अमेरिका जाती थी और हायर टेक्निकल चीजें थी। अब जब बड़ी टेक्नोलॉजी में आया तो अमेरिका को सूझ रही है उसके पास तो रहेगा कुछ नहीं, सारी चीज उड़ जाएगी। उसी सिलसिले में सारी बातें हो रही हैं। इंडिया अगर अमेरिका के साथ मिलकर चीन के खिलाफ ट्रेड वार का पार्टनर बनना चाहता है तो बन के देख ले। चीन की एडवांसेस को अब आप रोक नहीं सकते, वो इधर से निकलेगा अफ्रीका पर रवाना हो जाएगा, वो कहीं और चला जाएगा। उसका रास्ता बहुत फर्क है दोनों की। टेक्नोलॉजी देखिए 5G इतनी तेज जा रही है कि अमेरिका घबरा रहा है कि अगर ये पहले आ गया तो पता नहीं क्या कर देगा, क़यामत आ जाएगी। तो जाहिर है कि क़यामत जो है वो ना इंडिया को कबूल है ना अमेरिका को कबूल है, ये वही लड़ाई है और कुछ नहीं। सर, अगर इन दोनों ममालिक के दरमियान जंग होती है, अगर हम जंगी लिहाज से इन दोनों को देखें तो चाइना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमें नजर आता है, जाहिर बात है वो ही जीतेगा। तो आप क्या देखते हैं, जंगों का नुकसान पड़ोसियों को भी होता है, अफेक्टेड होते हैं, खित्ता भी इफेक्ट होता है, पाकिस्तान के लिए कितना नुकसानदेह होगा? नहीं, नुकसानदेह कुछ नहीं होगा जी पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए तो चीन उसका एक दोस्त है और यानी कि जिस लद्दाख की लड़ाई में वो शामिल है उसमें वो उस इलाके की भी दफा कर रहा है, तो सियाचिन और कारगिल का इलाका है जी। और जो गिलगित और बल्तिस्तान की हिफाजत के लिए बहुत जरूरी है। और गिलगित और बल्तिस्तान की हिफाजत जो है अगर सी पैक के लिए जरूरी है तो पाकिस्तान की सलामती और सिक्योरिटी के लिए बहुत अहम है जी। हमारे लिए तो कोई ऐसी नुकसान की बात नहीं है, अच्छा ही रहेगा, लेकिन ऐसी कोई जंग चलने वाली नहीं है। इंडिया में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो चीन से जंग कर सके, जंग का सोच भी सके जी। सर, अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल में भारत मुखालिफ मुजाहरे भी जारी हैं। नेपाल की पार्लियामेंट ने नए नक्शे की इस हवाले से मंजूरी दे दी है, वो इलाके जिसे भारत अपना इलाके कहते हैं। देखिए, भारत तो हर जगह लड़ाई दे रहा है ना जी, उसे नेपाल के इलाके से भी सड़क निकालनी शुरू कर जी कि ये हमारा इलाका है। उन्होंने कहा ये तो हमारी वैली है, बाहर से नहीं बरसों से है, तुम्हारे कहाँ है। उन्होंने कहा तो नेपाल के नक्शे में वो जैसे होता है ना खाली इलाका वो दिखाया गया था, अब उन्होंने नक्शा जारी कर दिया जिसमें क्लियर बताया गया कि ये हमारा इलाका है। भूटान से उनकी लड़ाई है, चीन से मदद मांग रहे हैं, नेपाल से उनकी लड़ाई है, पाकिस्तान से उनकी लड़ाई है, चाइना से उनकी लड़ाई है, श्रीलंका से उनकी लड़ाई है। किससे दोस्ती उनकी? अपने सारे हमसायों से। बांग्लादेश से भी वो आपको, बांग्लादेश भी उनको खुश नहीं है, मजबूरन है, उसकी हेजमनी है एक तरह बांग्लादेश में, और वो हेजमनी की वजह से अपना ताल्लुक जो है वो निभा रहे हैं, वरना इस वक्त सारे हमसाये से नाराज ही हैं और अब ताकत के जोर पर सबको दबाना चाहता है जी। सर, भारत के अंदर से आवाजें आ रही हैं। भारतीय सहाफी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि एक तरफ भारत की सरहदों पर पाकिस्तान समेत चीन और नेपाल से कशीदगी जारी है, दूसरी जानिब बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भी मुज़ाकरात नहीं हो पा रहे। वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हम यहाँ तक पहुंचे कैसे? मोदी से सवाल किया जा रहा है। वो तो उसी का हिस्सा है जी। वो मोदी से कह रहे हैं कि जी चीन जो हमारे इलाके में कब्जा करके बैठ गया है, ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, और उसने हमारे सिपाहियों को एक तरह के हलाक किया है, 20 लोगों को, तो ये क्यों कर हुआ है? ये तो हर मुल्क के अंदर कोई ऐसी बात होती है तो जंग की सूरत हाल में जो सवाल उठाए जाते हैं, अपोजिशन भी उठाई जाती है, बल्कि ये पूछा कि मोदी कहाँ गया। मोदी की भी एक अनसेंट सी तस्वीर आई है इस मामले में, लेकिन बहरहाल ये तो उसी जंग का एक हिस्सा है। तो आप देखते हैं मोदी की मकबूलियत कम हो रही है? वो तो पता नहीं मुझे, वो तो ना ट्रंप का पता ना मोदी का पता है। ऐसे ही मुल्क है, पागल मुल्क है, हम शायद पागल मुल्क है, अपने लीडरों का इंतखाब के बारे में सोचते नहीं है। मुल्क भी अपने लीडरों के इंतखाब के बारे में नहीं सोचता। सर, अगले मौजू पे